हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आज करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, कॉन्स्टेंटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास हमने जो किया था वो क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा क्या होती है बेटा, जीरो होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की राम कहानी भी पढ़ी थी सारी, ठीक है ना। तो वहां पर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है। तो याद होगा आपको कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, पहले से हमेशा कम हो जाएगी। क्यों भाई, तो हमने पढ़ा था कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में। और कंडक्टिंग स्लैब का हम लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने कैपेसिटर के लिए निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है। आज सिर्फ बात होगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो चलिए शुरू करते हैं राम कहानी। देखिए, मान लीजिए आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, एक प्लेट हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्लेट है वो एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। चलिए ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वो हम पढ़ चुके हैं। या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी रहेगी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ ऐसी होगी। तो मान लेते हैं हमारे पास अभी फिलहाल जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स वो d है। A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। इस पर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। रीजन पता है क्यों, कि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। बिल्कुल सेम राम कहानी बोल सकते हैं। चलिए अब अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक, आज डाइलेक्ट्रिक की बात करें, हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर प्लेस कर दिया। दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हमने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है बेटा, चार्ज इंड्यूस होता है। चार्ज का इंड्यूस होता है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, और अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है कि सर सेम अमाउंट में होगा, तो आंसर नहीं, कभी भी सेम अमाउंट में इंड्यूस नहीं होता, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंदर की साइड होगा, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कुछ अपोजिट होगी, कुछ ऐसी, बिल्कुल अपोजिट होगी। तो हमने पढ़ चुके कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ई नेट निकालते हैं हम, तो क्या आता है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, यही आता है बेटा। ई नेट क्या था हमारा, ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। एज्यूम क्या किया हमने, A is the area of each plate. Area of each plate. T is the thickness of dielectric slab. D is the distance between two plates. Distance between two plates. E naught original इलेक्ट्रिक फील्ड, E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बेटा, एंड प्लस माइनस सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी। ये सब मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सर हमें करना क्या है, हमें निकालना कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस इक्वल टू Q by V। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q by V फाइंड करना है। इसके लिए हमें चाहिए V, यानी पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल वाली बात करते हैं। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती बेटा, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती तब हमारा कैपेसिटेंस कितना होता, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना होता हमारा, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दिस इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, दैट इज द ओरिजिनल कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो बात करें इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E नेट है
और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E ओरिजिनल है, ठीक है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था, शुरुआत में पढ़ा था इस चैप्टर के, यानी हमने पढ़ा था V = E × R। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस V। V कितना होगा हमारा, तो अगर बात करें V की, तो बाहर वाले में जो V बचा वो बचा E0, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, इनटू में डिस्टेंस कितना बचा, तो देखो बेटा ये पूरा था D और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक T, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना बचा, तो आप बोलोगे सर D वाले में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो, D वाले में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो, तो ये बाकी का बच जाएगा, बिल्कुल D - T आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब अंदर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नेट है, इनटू में इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस तो सिर्फ T है, तो यहाँ T आ जाएगा। इतनी बात करूँ पहले, आसान चीज थी बिल्कुल। हमने निकाला पोटेंशियल E0 बाहर वाले का एरिया, बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, D - T हो जाएगा। इस वाले को हटा दो तो बचेगा D - T, प्लस अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नेट, इनटू में T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, लास्ट क्लास पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कुछ कंडीशंस, तो वहां हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि E नेट इज ऑलवेज इक्वल टू E0/K। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो जाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। तो यहां से मैं E नेट को रिप्लेस करता हूं E0 D - T प्लस E0/K × T। अब इस पूरी कंडीशन में कुछ कॉमन आएगा और वो कॉमन आ रहा है बेटा हमारा E0। क्या कॉमन आ रहा है हमारा, E0। E0 को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो हमारे पास जो कंडीशन आई V = E0 ब्रैकेट D - T प्लस T/K। चलिए ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि हम यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लें, तो यार बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है बेटा, वो होती है E0 = σ/ε0। ये कहां पढ़ा हमने, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा और इस चैप्टर में भी हमने थोड़ा सा इसका पढ़ा था। तो E0 = σ/ε0, दिस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। तो चलिए सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q/A, चार्ज बाय एरिया डिवाइड बाय ε0, यानी E0 कितना आ गया, Q डिवाइड बाय A ε0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं सेकंड की वैल्यू पुट कर दूं इसमें फर्स्ट में, पुट सेकंड इन फर्स्ट, देन व्हाट इज द पोटेंशियल V = E0 की वैल्यू क्या है बेटा, Q/A ε0 D - T प्लस T/K। यही वैल्यू है बेटा। चलिए अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस, दैट इज C = Q/V। Q/V होता है, तो सर C = Q डिवाइड बाय V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, Q/A ε0 D - T प्लस T/K। यही वैल्यू आएगी सर। यहाँ पर Q से Q कैंसिल, ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस A ε0 डिवाइड बाय D - T प्लस T/K। दिस द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बहुत ही आसान चीज है, पेपर में 99% चांस होता है बेटा, 99% चांस होता है कि दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पक्का आएगी, 3 मार्क्स में आएगी वो, ठीक है ना। या तो आएगी विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब या फिर आएगी विद कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा चांस होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने के, थोड़ी क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है, कंडक्टिंग वाली थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है, तो उसके थोड़े कम चांस होते हैं। तो आपको इस डेरिवेशन को अच्छे से करना है और बिल्कुल एकदम परफेक्ट। चलिए